गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से हम एक पोएम लेकर आए हैं। उस पोएम का नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी विच इज रिटन बाय जॉर्ज गार्डन बायरन, who was born in 1788 and died in 1824. Known simply as a Lord Byron, was famous English romantic poet and also satirist. He was a romantic poet, which poem written on love and nature, as well as he was satirist. So how allegorically, comment on someone like that. He was composing poem on satire. Okay, he attended a number of schools, including the famous public school, then Harrow, and then went to Trinity College, Cambridge. At the age of 21, he started a tour of Europe and the Orient, after which he composed Child Harold Pilgrimage, which made him immensely popular in England. Okay, when he, uh, composed Child Harold Pilgrimage, which made him very, he, become popular when he wrote this, genre. Okay, She Walks in Beauty. It is a short lyrical poem. Lyrical poem means like poem like a song celebrating female beauty. Okay, here in this poem, poet mainly focus on beauty of that woman. Okay, so let's we start poem. How poem how poet is expressing his feelings through this poem. Okay, first of all, I read out entire lines or stanzas. Then we will discuss stanza wise. Okay, she walks in beauty. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellow to that tender light which heaven to gaudy days deny. See, in the first stanza, how poet is talking about that lady, how he is expressing to that lady, and how she is beautiful. He is, showing through his line and his poem. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. Just imagine there is cloud in the skies, or cloudless climes एंड स्टेरी स्काइज देर इज लाइक इन पहले दो लाइन में पोएट ऐसे कहना चाहता है कि लड़की जो है, जो शी जिसके बारे में लिख रहा है, अभी आपको तो पता है जो कोई भी सुंदर लड़की हो उसके बारे में कोई लिखना चाहता है, लिखता है, तो फिर उसको पता नहीं उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें होती है तो उसे पसंद आती है, इसलिए वो लिखता है, वो बात अलग है। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, अभी जो चलती है ना, तो मानो कि रात में ऐसे सौंदर्यवती चल रही है, बहुत खूबसूरत हो कोई लड़की। ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज, देखो ना, जैसे कि अंबर हो और उसमें क्लाउड ही ना हो, सिर्फ तारे ही तारे हो, ऐसे कंपेयर किया गया उस लेडी को। एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। अभी क्या है, पूरा रात में कभी देखो तुम, जब पूनम की रात हो तो अंधेरा तो रहता ही रहता है, लेकिन चांद और उस सितारों की वजह से बहुत सारे ऐसे ब्राइटनेस भी दिखने को मिलता है आपको। तो वैसे डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज, जैसे कि उसका जो फेस है, जैसे कि उसका चेहरा है, उसकी जो आंखें हैं, उसको देखने के बाद उसको पता चल रहा है कि देखो ना कितना डार्क भी है और ब्राइट भी है, पता नहीं मैं क्या समझूं, बैलेंस कैसा है उसकी सुंदरता का। ये बहुत ही सुंदर है, ऐसे बोलना चाह रहा है वो। Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy days denied. Okay, how she is, how he is, talking about that, mellowed to that tender light, जैसे कि उसके अंदर जो ब्यूटी है, जो लेडी ब्यूटीफुल है, और वो जब आ रही है तो उसके बारे में जब लिख रहा है ना वो दूर से बैठ के, तब उसके अंदर जो टेंडर लाइट जो होते हैं ना, कभी लाइट आती है कभी जाती है, तो कम ज़्यादा होती है ना रोशनी। समझो कि आप कहीं सफ़र में जा रहे हो, कभी
किसी ने आपके ऊपर फोकस मार दिया, कम किया, तो कुछ आप देखना चाहते हो तो वो देख नहीं पाते हो, तो वैसे ही है। तो उसकी वजह से उसकी जो सौंदर्यता है ना उसमें कुछ कमियां आती है। विच हेवन टू गाउडी डे डिनाई। और पोएट ये कहना चाहते हैं कि दिस इज वुमेन इन मोर ब्यूटीफुल देन द सन। अभी दूसरी जो बात है कि दैट टेंडर लाइट्स विच हेवन टू गाउडी डे डिनाइज। सो उसकी जो सुंदरता है वो सूरज से भी ज्यादा है। जैसे कि सूरज चमकेगा जहाँ से हेवनली लाइट जो होती है, या फिर जो कुछ भी मिरेकल पावर है समझो, उससे भी ब्यूटीफुल ये सुंदर स्त्री है। वन शेड द मोर, वन रेज द लेस, and had half impaired the nameless grace, which waves in every raiment tress or softly lighten over her face. See, in this stanza, how poet, giving that explanation about her beauty, or whatever are the features and whatever are the aspect of her beauty. One shade the more, one race the less. समझो कि ये बैलेंस है, वन शेड अगर मोर हो गया और एक कम भी हो गया, फिर भी हाफ एंड हैड हाफ इम्पियर्ड द नेमलेस ग्रेस। अगर एक भी शेड कम होता है और अगर एक भी शेड ज्यादा होता है तो उसकी जो ब्यूटी है ना उसको डैमेज कर पाएगा। तो उसका जो बैलेंस है ना, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टांजा में देखा था कि जैसे कि ब्राइट एंड डार्क और डार्क एंड ब्राइट, जो उसका जो बैलेंस है ना फिर भी उसमें वो अच्छी लग रही है। लेकिन अगर इसमें अगर एक रे और एक लेस हो गया और फिर या एक रे बढ़ भी गया तो फिर उसकी जो सुंदरता है उसको डैमेज कर सकता है। विच वेव्स इन एवरी रेमन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस। अभी देखो यहाँ पर जो रेवन ट्रेस जो होता है ना, जैसे कि जुल्फे, बहुत सारे गाने हैं आपको पता ही होगा, काली काली जुल्फे, जैसे नुसरत फतेह अली का जो गाना है बहुत फेमस है। तो काली काली जुल्फों से वार ना करो, ठीक है। और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, जैसे कि रेवन ट्रेस जो होता है ना कि उसके जो बाल है ना, उसके जो जुल्फे है जो लहराती है, वो सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, जो घने बाल होते हैं या फिर सिल्की बाल होते हैं उस लड़की के चेहरे पर आ रहे, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसे पोएट कह रहा है, ठीक है। वेयर थॉट्स सडनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। अभी देखो यहाँ पर ना जो कुछ भी है उसकी जो ब्यूटी या फिर वो जो दिख रही है या फिर उसका जो क्या बोलेंगे हम कि एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, फेस एंड फीचर्स एंड हाउ शी इज ब्यूटीफुल एक्सटर्नली, it shows through this stanza. Okay, then and on that cheeks and over that brow of soft and calm yet eloquent. अभी देखो ये जो cheeks and over that brows or soft, so calm yet eloquent, the smile that win, that tint that glows, but tell of days in goodness spend, a mind at peace which all below, a heart whose love in innocent. अभी देखो लास्ट स्टांजा में जो है ना, यहाँ पर whatever are the features of her face, that modesty and how that has been shown through the through these lines, which woman who is beautiful externally, even she is beautiful internally, and how she lived uh, in that in her mood, or in that happy mood, or what can we say, how she lived in that life. जैसे कि वुमन देखो जो कुछ भी उसके बारे में बताया गया है, उसकी उसकी एक लाइफ है, वो अपने अपने मौज में है, उसका जीने का तरीका अलग है, मॉरल लाइफ जीती है वो। कोई लड़की सुंदर हो तो उससे ज्यादा भाव चढ़ने लगता है, या फिर उसको एक अलग तरीके का एटीट्यूड आता है, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। बट इन दिस पोएम, पोएट which poem tribute to that woman, she is very beautiful morally, and how she lives her life morally. तो नैतिकता भी उसके अंदर बहुत है अच्छी। कभी कभी होता है ना कि बिहेवियर दिखने में तो बहुत सुंदर है या फिर दिखने में बहुत अच्छे लोग हैं, बट वो कुछ और ही होते हैं, बात करते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि
हम जो क्वालिटी देखते हैं एक्सटर्नली वो इंटरनली हमें पता नहीं होती, लेकिन इस पोएम के अंदर जो पोएट देख रहा है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो कुछ भी उसके जो क्वालिटीज है, जो कुछ भी उसके एस्पेक्ट है, वो बहुत अच्छे हैं। ओके, और द पोएम एंड्स विथ दैट लाइन्स हाउ शी इज ब्यूटीफुल through inner sight. Okay, I hope you got well whatever we done uh, on session on this poem. Whatever is remaining part of this poem, special part of this poem is that an appreciation on this poem. So we will see, or we will do an appreciation on this poem in the upcoming class. Okay, uh, we will stop for the day. I hope you are touching with us and you will enjoy our lectures. चलो फिर हम रुकते हैं आज के लिए। चलो बाय।